कैसे हैं आप लोग? दिव्य नेत्र द विजन से मैं आरा सिंह उर्फ लक्ष्मी आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजा राम मोहन राय से रिलेटेड। ओके, तो आइए देखते हैं राजा राम मोहन राय कौन थे। तो चलिए, ब्रह्म समाज। ओके, ब्रह्म समाज आई मीन हिंदू धर्म का प्रथम सुधार आंदोलन। ओके, क्या हो रहा था कि उस समय एक समाज दूसरे समाज को अछूत मान रहा था, आपस में लड़ रहा था। तो ये सब चीजों को देखते हुए राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ओके, और कब किया था हम ये भी देखते हैं। आपको अगर नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो, या तो आपको वीडियो के द्वारा ही याद हो जाएगा, क्योंकि काफी इजी टॉपिक है और आप अगर अच्छे से ध्यान से सुनोगे तो आपको याद हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। 1828 में 20 अगस्त 1828 को कोलकाता में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ओके, और इसके जो प्रथम सचिव थे वो थे ताराचंद्र चक्रवर्ती। ओके, ब्रह्म समाज के प्रथम सचिव कौन थे? ताराचंद्र चक्रवर्ती थे। और उनका उद्देश्य क्या था कि समाज में जो बुराइयां थी, जैसे कि सती प्रथा थी, जातिवाद था, अस्पृश्यता था, बहुविवाह था, वेश्यागमन था, ये सारी बुराइयां थी। ओके, उसको क्या करना है कि समाप्त करना है। ठीक, ब्रह्म समाज की स्थापना का ये उद्देश्य था। ओके, ये सारी चीजों को समाप्त करना। तो आइए अब हम देखते हैं राजा राम मोहन राय को और क्या क्या चीज के बारे में मतलब उनको कैसे कैसे जानते हैं। राजा राम मोहन राय ओके, भारतीय पुनर्जागरण के पितामह के भी रूप में जानते हैं। ओके, तो एग्जाम में आता है कि भारतीय पुनर्जागरण के पितामह के रूप में किसको जानते हैं? तो राजा राम मोहन राय को जानते हैं। ओके, अब हम आते हैं इनकी कुछ प्रमुख बुक्स थे, मतलब इनकी कुछ संपादन थी, कुछ प्रमुख जैसे कि प्रिंसिप्स ऑफ जीसस थी, संवाद कौमुदी थी। ये सब इनकी प्रमुख संपादन इन्होंने ये किया था, संपादन किया था इस चीज मतलब ये सब बुक्स का। और फिर अब हम जानते हैं कि 1814 ईस्वी में 1814 ईस्वी में इन्होंने हिंदू कॉलेज 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी इन्होंने। ओके, और हिंदू कॉलेज की जो स्थापना इन्होंने की थी वो की थी 1817 में। ओके, आत्मीय सभा की स्थापना कब की थी? 1814 में। और हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की थी? 1817 में। ओके, 1817 में की थी। किसके साथ मिलकर किया था? डेविड हेयर। ओके, हेयर से तो याद रहेगा डेविड हेयर। ओके, डेविड हेयर के साथ 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ओके, तो कोलकाता में ब्रह्म समाज को जो आगे बढ़ाया वो थे देवेंद्रनाथ टैगोर। ओके, देवेंद्रनाथ टैगोर ने कोलकाता में ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया। ओके, और आगे फिर केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया गया था। केशव चंद्र सेन को। तो इतना कुछ हम ब्रह्म समाज के बारे में जान गए जो एग्जाम में आता भी है। तो आइए अब हम देखते हैं राजा राम मोहन राय के जन्म के बारे में। तो राजा राम मोहन राय का जो जन्म है पश्चिम बंगाल, ओके, पश्चिम बंगाल के हुगली जिला, पश्चिम बंगाल के हुगली जिला और राधानगर में हुआ था। ओके, पश्चिम बंगाल के हुगली जिला राधानगर में हुआ था उनका जन्म। ओके, तो 19वीं सदी के नवजागरण के अग्रदूत उन्हें कहा जाता है। ओके, 19वीं सदी के नवजागरण के अग्रदूत, प्रसिद्ध शिक्षाविद, और क्या क्या थे वो? प्रसिद्ध शिक्षाविद थे और बहुत ही प्रख्यात समाज सुधारक थे। वो क्या प्रख्यात समाज सुधारक थे। और 1804 से लेके 1814 ईस्वी तक वो ईस्ट इंडिया कंपनी में सेवा में थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में थे वो कब से कब तक? 1804 से लेकर 1814 तक। ओके, 13 साल की उम्र में वो क्या था कि नेपाल भाग गए थे। और उन्हें 15 लैंग्वेज का ज्ञान था, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और फ्रेंच, जापानी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी लैंग्वेज का ज्ञान था। किसको? राजा राम मोहन राय को। ओके, इन्होंने एकेश्वरवाद का प्रचार किया था। ओके, एकेश्वरवाद क्या है ये जानते हैं। एकेश्वरवाद यानी कि ये मानते थे कि गॉड इज वन। ओके, ईश्वर एक है, तो इसका इन्होंने प्रचार किया। और बहुदेववाद और फिर से मूर्ति पूजा वगैरह का इन्होंने खंडन किया। ओके, ये उसके विरोध में थे, मूर्ति पूजा वगैरह के ये विरोध में थे और एकेश्वरवाद के पक्ष में थे। आई मीन इसका वो प्रचार किए। अब आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। ओके, लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में 1829 ईस्वी को इन्होंने
नियम 17 के तहत जो है, नियम 17 के तहत सती प्रथा उन्मूलन कानून पारित किया। ओके, लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में, ये भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता है। ओके, लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में नियम 17 के तहत सती प्रथा उन्मूलन कानून पारित किया था। ओके, किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। तो इतना कुछ किए। तो आइए देखते हैं इनको किस किस चीज की उपाधि मिली थी। तो सुभाष चंद्र बोस, हम सभी जानते हैं सुभाष चंद्र बोस को। तो सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युगदूत कहा था। ओके, और मुगल शासक अकबर द्वितीय ने, ओके, मुगल शासक अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। तो पहले इनका क्या था? राम मोहन राय। ओके, पहले ये राम मोहन राय थे, लेकिन जब मुगल शासक अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी, तब से ये राजा राम मोहन राय बन गए। ओके, और ये जो है ब्रिटेन के 1833 में, ओके, 1833 में ब्रिटेन के ब्रिस्टल में इनका निधन हो गया था और उनकी समाधि भी वहीं पे बनाई गई। ओके, तो एग्जाम्स में आता है कि कौन ऐसे मतलब समाज सुधारक थे जिनकी समाधि इंडिया से बाहर है। ओके, तो वो थे राजा राम मोहन राय। ओके, राजा राम मोहन राय की समाधि इंडिया से बाहर बनी है। कहाँ? ब्रिटेन के ब्रिस्टल में निधन हुआ था और वहीं पे उनकी समाधि भी बनाई गई है। ओके, तो अब हम आते हैं इनके कुछ प्रमुख, इन्होंने कुछ स्थापना की थी। ओके, तो जैसे कि इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना जो की थी डेविड हेयर के साथ मिलकर की थी। और कब किया था? 1817 में। ओके, 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। और वेदांत कॉलेज की स्थापना इन्होंने 1825 में किया था। आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने 1814 में किया था। ओके, 1814 में। ओके, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया था। तो ये सारी चीज़ों की स्थापना इन्होंने की थी। ओके, आइए अब हम इनकी कुछ प्रमुख पत्रिकाएं के बारे में जानते हैं जो एग्जाम में आते हैं। ओके, तो संवाद कौमुदी, हाँ, जो इन्होंने लिखा था बंगाली लैंग्वेज में। ओके, संवाद कौमुदी बंगाली लैंग्वेज। ओके, मीरात उल अखबार, ओके, मीरात उल अखबार जो इन्होंने लिखा था वो था फारसी लैंग्वेज में। ओके, मीरात उल अखबार फारसी लैंग्वेज। और उसके बाद ब्रह्म क्रॉनिकल, ओके, ब्रह्म क्रॉनिकल जो था वो इंग्लिश में लिखा गया था। ओके, किसने लिखा था? राजा राम मोहन राय ने लिखा था और इंग्लिश में। ओके, ठीक है, तो आज हम राजा राम मोहन राय के बारे में इतना कुछ जाने जो एग्जाम में आता है। 1 लाइन करके क्वेश्चंस भी आते हैं, ये सारे क्वेश्चंस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और जहाँ समझ में नहीं आया हो आप कमेंट में बता सकते हो कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हुई। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।